नमस्कार। पीएमसी हिंदी की ज्ञान धारा श्रृंखला में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज फिर हमारे साथ डॉक्टर गुरमेल सिंह जी विर्क जो पीएमसी स्टूडियो में पधारे हैं और उन्होंने हमें इस श्रृंखला में अनेक विषयों का वैज्ञानिक पहलू बताया। ऊर्जा विज्ञान क्या है, सांसों का विज्ञान क्या है, पिरामिड ऊर्जा का विज्ञान क्या है, प्रकृति के साथ प्रकृति के सानिध्य में रहने का विज्ञान क्या है और किस तरह नवयुवक अपनी ऊर्जा को सही दिशा में निर्देशित करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। आज उसी कड़ी में एक नए विषय के साथ हम डॉक्टर साहब से विचार और आधुनिक वैज्ञानिक खोज सुनेंगे ताकि और गहराई से हम उन सब पहलुओं को अपने जीवन में उतार सकें। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में समय देने के लिए और अपना अद्भुत ज्ञान और बहुत ही साधारण उदाहरणों के साथ हमें समझाने के लिए, हमारे साथ साझा करने के लिए। एक विषय जो डॉक्टर साहब आजकल बहुत ही आम देखने में आ रहा है कि आजकल हर एक व्यक्ति, चाहे वो मॉर्निंग वॉक पे जाता है, वो मेट्रो में बैठा है, जॉब करने जा रहा है, बस पे है, दुकान पे है, बस में बैठा है, वो कानों में ईयरफोन लगा के, ब्लूटूथ लगा के हाई वॉल्यूम में कुछ ना कुछ सुन रहा है। कहीं ना कहीं अपना ध्यान लगाए हुआ है, चाहे वो मूवी देख रहा है, चाहे वो कोई अपनी मनपसंद का सीरियल देख रहा है, म्यूजिक सुन रहा है। तो हम अपने आप को कहीं ना कहीं उलझा कर रखे हुए हैं और वो जो हम बहुत ऊंची आवाज में सुनते हैं तो उसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है? देखो ने, जो भी कुदरत ने जन्म दे दिया, चाहे वो कोई किसी भी जूनी में है, चाहे मनुष्य जूनी में जो सभी जूनियों से ऊपर है, तो जब हम कीड़े पतंगों की जूनी में है, तो हर इंसान के बीच एक शक्ति होती है, पावर होती है, एनर्जी होती है। एनर्जी को अगर हम वैज्ञानिक ढंग से सोचें तो दो तरह की ही एनर्जी होती है हमारे शरीर में। उनकी रूपरेखा कहीं भी हो, कोई भी अंग हो, कोई भी पार्ट हो, आखिर में वो शक्ति को जब मशीनों में मापा जाता है, दो तरह की शक्ति होती है, एक मैग्नेटिक करंट और एक इलेक्ट्रिकल करंट, चुंबकीय करंट और विद्युत करंट। विद्युत का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल करंट, बिजली का करंट। और बिजली को तो आप जानती हैं, उसकी वेव जो होती है, बीटा रेज, थीटा रेज या अल्ट्रा वायलेट, जहाँ जिसको आम भाषा में कहते हैं ये इतनी एम्पीयर की है, जितनी वोल्टेज की है। तो हमारा शरीर इन दो पावरों के साथ मिला हुआ है। ये दो पावरें हमें अनेकों चीज़ों से प्राप्त होती है, हवा से, पानी से, खुराक से, साउंड, सभी से मिलती हैं। आखिर में जाकर ये दोनों पावरें बनती हैं जो कि सारे शरीर को चलाती हैं। तो आपने जिक्र किया है कि आजकल के नौजवान ईयरफोन लगा कर चलते हैं, मोबाइल चलता है लेकिन ज़्यादातर ईयरफोन चलता है। तो ईयरफोन के अंदर जो आवाज़ आती है वो बहुत ही तेज फ्रीक्वेंसी की, बहुत ही तेज रफ्तार, बहुत ही तेज पावर की होती है। जितनी आवाज़ वो होती है, भगवान ने हमारे कान उस आवाज़ को सुनने के लिए बनाए ही नहीं है। भगवान ने दो कान दिए, हर कान के, हर ईयर के 3 पार्ट होते हैं। एक तो बाहरी कान जो हमें यहाँ से स्कूल माँ बाप पकड़ के समझाते हैं, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति कानों को पकड़ता है तो ये उसका नेचुरल आक्यूप्रेशर हो जाता है। स्कूल में कोई टीचर विद्यार्थी को समझाने की कोशिश करता है और वो गलती करता है तो वो कान खींचते हैं, आक्यूप्रेशर हो जाता है। विद्यार्थी को कहा जाता है पुठे होकर इसको कान पकड़ो, वो देखने में सजा, लेकिन गुरुजी जानते हैं कि ऐसा पोज में करने से कानों को जब दबाया जाता है तो कानों का जो साउंड सिस्टम है वो मजबूत हो जाता है। तो साउंड सिस्टम में मैग्नेटिक एनर्जी होती है जो कि ब्रह्मांड में
हम बिजली की कड़कड़ी से आवाज़ें सुनाई देते हैं। तो जब हम कान के बीच सीधा वो रॉड डाल लेते हैं जिसका आप जिक्र ईयरफोन का कर लेते हो, पहली बात तो संसार की बातों से टूट गई, तो संसार का ज्ञान गया, हमारा सारा ध्यान उस आवाज़ के ऊपर लग गया जो हमारे कानों में है। और उस कानों की भी जो आवाज़ है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, तभी तो वो नकली साउंड को लेकर, थोड़ी सी साउंड को लेकर बहुत तेज गति से कानों में डालती है, तब जाकर हमें सुनाई देता है। तो कान के 3 पार्ट हैं। एक पार्ट तो जो मैंने बोल दिया, बाहरी हिस्सा, बाहरी हिस्सा, इसके भी आगे 3 पार्ट होते हैं। और कानों के बीच में से गली होती है, वो भी बाहरी कान का हिस्सा है। और उसके बीच जहाँ जो गली खत्म होती है, स्टीचिंग ट्यूब कहते हैं, वहाँ एक दीवार होती है, पार्टीशन होती है, पर्दा होता है, दीवार कुछ कह लीजिए, उसको हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोल देते हैं। तो जो भी हम बाहर से आवाज़ सुनते हैं, तो ये हमारी आवाज़, जो भी कोई आवाज़ सुनते हैं, ये उस पर्दे के साथ जा टकराती है जिसको हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो जिस रफ्तार से शब्द की पावर होगी वो उस दीवार के साथ टकराएगी, वो हिलचल करेगी, वो साउंड पैदा करेगी। जैसे तबला है, जिस हिसाब से उसकी टच मारेंगे तो साउंड पैदा होगी, उंगल उस तबले के साथ टकराई, साउंड पैदा होगी। इसी तरह से बाहर की जो आवाज़ है वो जब उस दीवार के साथ टकराती है, जो बाहरी कान और बीच के कान के बीच दीवार होती है, जिसको हम साइंटिफिकली टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, तो उसमें लहरें पैदा होगी। तो जब लहरें पैदा होगी तो साउंड पैदा होगी। मान लीजिए तो जे इसी चीज टकराई, साउंड पैदा हुई कि नहीं हो गई, तो कानों ने सुन लिया। इस तरह जो आप कान में लगाते हो, इसकी आवाज़ इतनी तेज होती है कि ये बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा हमारे उस कान के पर्दे को, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को ज़्यादा मूवमेंट्स दे देती है, जिस मूवमेंट के लिए हमारा ब्रेन तैयार ही नहीं है। लेकिन ज़बरदस्ती इतनी मूवमेंट होगी, तो जितनी मूवमेंट होगी उतना उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल करंट तेज ज़्यादा बनेगा, और जितना ज़्यादा बनेगा दिमाग की परेशानी उतनी बढ़ जाएगी। नहीं समझे? तो आवाज़ तो जहाँ पैदा होगी। तो अब आता है बीच वाला कान का पार्ट, जिसको मिडल ईयर बोलते हैं। वहाँ 3 हड्डियाँ होती हैं, उनको हड्डी कह लीजिए, कोई भी नाम दे दीजिए, 3 होती हैं। वो तीनों अलग अलग एंगलों से जुड़ी होती हैं। जैसे पिरामिड के अलग अलग एंगल होते हैं, 60 डिग्री, 90 डिग्री, उसका आधे कर लिया, 45, फिर 33, चलता कि नहीं ऐसे। इसी तरह से वो 3 हड्डियाँ होती हैं कान के बीच के पार्टे में, हम उनको कॉकलिया बोल देते हैं। तो आवाज़ उन कॉकलियों से बीच में से होकर जब गुजरती है इतनी फ्रीक्वेंसी की, तो उनके बीच जो मटेरियल होता है, जो फ्लूइड होता है, उसके बीच मूवमेंट आएगी। जैसे एक पानी खड़ा हुआ है, उसके बीच में मैंने डली फेंक दी, तो जिस हिसाब से डली जाएगी तो पानी के बीच उस तरह की लहरें पैदा होंगी कि नहीं। ठीक इसी तरह से कान की उन हड्डियों में एक लिक्विड होता है, बाहर से आवाज़ टकराई, उनमें लहर पैदा होगी, मूवमेंट पैदा होगी, तो उसकी अलग से साउंड है। वो साउंड तीसरे कान के साथ जुड़ी हुई है, नाड़ी के माध्यम से, जिसको हम नर्व्स बोलते हैं, ये सीधी ब्रेन में चली जाती है। तो ब्रेन को पता चल जाता है कि इस तरह की लहरें आ रही हैं, इसकी ये आवाज़ है, इसकी ये फ्रीक्वेंसी है। तो दिमाग को कितना काम करना पड़ता है। दिमाग कहता है भाई कान की साइड से भी मुझे मैसेज आ रहे हैं, आँख ने लाखों चीज़ देखी है, उसका भी मैंने फैसला करना है। नाक कहता मुझको फैसला दो, मैं ऐसी सुगंधी भेज रहा हूँ। जीभ दिमाग को कहती है मैंने इस तरह के टेस्ट भेजिए, बतलाओ जो कौड़ा मीठा जो भी है। चमड़ी कहती है मुझे जहाँ टच होगी बतलाओ मैं क्या करूँ। तो कितना गिर जाता है ब्रेन। तो उसके ऊपर से आवाज़ इतनी तेज फ्रीक्वेंसी, जो आप कानों की बात करते हो, तो दिमाग पागल हो जाता है। फैसला उसने डिसीजन लेना है, तो बड़ी मजबूरी में वो काम करता है। तो अगर डेली यही हैबिट रहती है
तो ब्रेन का काम करना कम हो जाता है, ब्रेन साउंड की तरफ ध्यान नहीं देने लगता। तो यही कारण है कि जो बच्चे ज़्यादा ईयरफोन लगाते हैं, ज़्यादा फ़ोन के ऊपर रहते हैं, उनके बीच सुनने समझने की टॉलरेंस खत्म हो जाती है। आप उनको बोलो कान से उतारो, आपकी बात उसको कम समझ में आएगी, समझेंगे आई तो चक्कर आएगा, क्योंकि समझने का आदी नहीं है। तो ये सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है आजकल की युवा पीढ़ी में, या कोई भी जो 24 घंटे कानों में लगाकर रख। क्योंकि साउंड को जब विज्ञानियों ने देखा तो ये आयने के रूप में होती है, आयन होता है, आयन में इलेक्ट्रॉन होता है। ये इलेक्ट्रॉन का युग है। आजकल के इलेक्ट्रॉन मशीनरी से बैठे हम ब्रह्मांड में जा रहे हैं ना, तो जितने भी ऊपर उड़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के सही चल रहे हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो बेचारा नीचे ही बैठा रह जाता है। ठीक है, तो ये बहुत तेज गति से इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन भी कुछ अलग अलग किस्मों के होते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी होती है जो कि कान को भी ख़राब करती है और दिमाग का सत्यानाश कर देती है। तो इसलिए इससे बचना चाहिए। जितना भी कम हो ईयरफोन को ना बरतें तो बहुत ही अच्छा है। मोबाइल को बरतें तो दूर से बरतें, ताकि उसकी फ्रीक्वेंसी कान से ना टकराए, बाएं कान से करें। तो दूसरा होता है, पहली बात तो इसको बरतना ही हानिकारक है, होना ही नहीं चाहिए। और आजकल तो बस में लड़का लड़की बैठे हैं, भाई बहन बैठे हैं, माँ बाप बैठे हैं, कोई भी है, व्यापारी लोग बैठे हैं, चाहे मैं भी हूँ, तो बस में बैठे सबसे पहला कार्य हमारे जेब से निकाल कर इसको जहाँ टांगना होता है। तो उधर मस्ती के गीत देख लेते हैं, कोई ये नहीं कि ओम की आवाज़ ही सुनो, अरे भाई जहर लगाइए तो ओम ही सुन लो। ठीक है, तो ये हम नहीं करते हैं। तो फिर हर शब्द की अलग अलग तरंग होती है। पहली बात तो जो इलेक्ट्रॉनिक करंट हमारे दिमाग में नजायज जा रहा है। दूसरा, कौन सा गीत सुनते हैं, उनके बीच कौन से शब्द हैं, फिर उनकी धुनी भी है, तो दिमाग पागल हो जाता और एडिक्टेड हो जाता उसका। और जो व्यक्ति इन चीज़ों को बरतते हैं तो उसके दिमाग में अपने माँ की, बाप की, भाई की, बहन की, गुरु की, पति की, पत्नी की, बच्चों की, बूढ़ों की समस्याएं कम समझ आएगी और दिमाग इरिटेट हो जाता है। आम पब्लिक के बैठने का योग्य नहीं रहता, क्योंकि ब्रेन तो आदत पड़ी है उन तेज तरंगों को सुनने के लिए। तो इसलिए आजकल के बच्चे अगर उनका मोबाइल फोड़ लें तो आधा पागल तो वही हो जाते हैं। तो आप जब भी किसी ध्यान सेंटर में जाओगे, किसी भी विधि से, उनकी पहली शर्त होती है मोबाइल साइड में रख दो। अगर इसी विद्या की बात करें, पैरामिड का जिन्होंने अर्थ किया था विपच्छना, और विपच्छना से पहले आया था आनापान, तो 10-20 दिन का कैंप है। वो भी कहते हैं मोबाइल जमा करा दो, नहीं घर भाग जाओ, क्योंकि कानों को आराम चाहिए, आराम चाहिए। तो कानों के आराम की वजह से हो गया, ब्रेन को आराम चाहिए। और किसी भी चीज़ को जब आराम चाहिए, इसका मतलब है उसकी जितनी एनर्जी वेस्ट हो रही थी वो बच गई, वो रिस्टोर होगी। तो उसी रिस्टोर को हम अपनी दिशा से पॉजिटिव दिशा में यूटिलाइज करते हैं। तो अच्छा तो ये है कि ईयरफोन तो बिल्कुल बरतो ही ना, निकाल दो इसको। फिर हो गया मोबाइल, तो अगर यूटिलाइज करना है तो कान से दूर रखें और बाएं कान से ही करें। तो जहाँ सुनो ही ना, उसकी स्क्रीन के ऊपर जो मैसेज आते हैं वो पढ़ लो। तो आपकी बात थी हेडफोन की, ये किसी को नहीं बरतना चाहिए। बहुत ही व्यक्ति गुलाम है इस चीज़ का, तो एक कान पे बरते, वो भी बाएं कान पे, तो वो भी लगातार ना बरते, वॉल्यूम स्लो रखें। और मान लीजिए मैंने ईयरफोन ही करना है, अरे भाई साउंड सुनने की बजाय उसके बीच कोई अच्छा धार्मिक गीत ही भर लो ना, या ओम की धुनी ही भर लो ना, या जो भी ये गुरु पीर जी बंसरी के माध्यम से इसी कानों को भगवान के साथ जोड़ते हैं, उस बंसरी की साउंड ही भर लो ना, यानी उसको सदुपयोग करो ना, सदुपयोग करें उसका। हाँ, तो कर रहे हैं दुरुपयोग। तो नतीजा ब्रेन का सत्यानाश, सहनशीलता खत्म,
कोई भी शब्द आगे वाला व्यक्ति बोलता है उसका पूरा मतलब हम समझते नहीं, पहले इरिटेट होकर हम बोल उठते हैं, फिर जहाँ उसको सुनते नहीं हैं। ये बहुत ही इसका बुरा नुकसान है। लंबा लेक्चर है, इसके ऊपर घंटे का लेक्चर है हमारा, व्हाट आर दी इलेक्ट्रॉनिक डिस्टर्बेंस, तो वो शायद नहीं समझाएगी। अभी तो जो लोग गालें कहेंगे ये साला जी पंजाब से कौन सा नेचुरोपैथी बेवकूफ़ डॉक्टर आ गया जो हमारी आज़ादी में फ़र्क पाया है। हम तो बड़ी मुश्किल से ईयरफोन लिया था और ये कटा रहा है, इतना महंगा ईयरफोन लिया था। तो डॉक्टर साहब, जैसे आजकल लोगों का बहुत झुकाव है, युवा पीढ़ी का भी, और सभी एज के जो सभी पड़ाव हैं उसमें लोगों का झुकाव है कि विपस्सना सेंटर जाना चाहते हैं या किसी रिट्रीट सेंटर में जाना चाहते हैं, हिल स्टेशन पे जाके शांति से एकांत में बैठना चाहते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो मौन रखते हैं कुछ समय के लिए। तो मौन रखने से और एकांत में बैठने से हमारे अंदर क्या बदलाव आता है? आप इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण बताएं। मौन का जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, मौन का मतलब क्या है? हम ज़्यादातर मौन कहते हैं कि बोलना नहीं है। ये मौन का एक पार्ट है। मौन का मीन रेस्ट। मैंने मौन व्रत रख लिया, मैंने बोलना नहीं है। भाव मैंने अपनी जीभ को नहीं बोलना है, मतलब जीभ को आराम देना है। जीभ को आराम है, तो जीभ को आराम आ गया तो लिप्स को भी आ गया। तो बोलने में जो एनर्जी नष्ट होती है, जैसे आपकी बुक्स में भी लिखा है कि 10% ऑफ द एनर्जी वेस्ट हो जाती है बोलने में। तो जब हम बोलना ही बंद कर दिया तो हमारी शरीर की 10% शक्ति बच गई। तो बची हुई शक्ति ने स्टोर तो होना नहीं, वो किसी न किसी तो भांबड़ की बनकर चलेगी ना। तो उसी शक्ति को हम आंखें बंद करके ध्यान के ऊपर लगा लें आनापान में, तो आनापान का फायदा कितना बन जाएगा। एक वैसे आनापान करना है और एक हर श्वास के साथ जुड़कर करना है। तो जो शब्द, जो एनर्जी हमें बोलने से बची है, हमने उसका सदुपयोग कर लिया। तो सदुपयोग करने से ब्रेन की रेस्ट भी होगी, और जो ये इसके माध्यम से जो हमने अलोम विलोम किया, आनापान किया, उसकी शक्ति से ब्रेन को और शक्ति मिल गई। तो कितना फायदा है इसका। तो पुरानी ऋषियों मुनियों ने, हम तो वैज्ञानिक ढंग से कहेंगे, अरे भाई जब मौन रखोगे आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर बढ़ जाएगी, आपका मैग्नेटिक करंट बढ़ जाएगा, आपकी ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा बढ़ जाएगी। ये सूर्य चंद्रमा नाड़ी बढ़कर ब्रह्मांड की ऊर्जा में चले जाओगे आप। हम तो वैज्ञानिक ढंग से कहेंगे सिंपैथेटिक नर्व, पैरासिम्पैथेटिक नर्व, मोटर नर्व, सेंसरी नर्व, न्यूट्रल नर्व, वो आप लोगों के समझ में नहीं आएगी। तो ऋषि मुनि ने क्या किया, अरे भाई कुछ दिन मौन रखो। मौन व्रत रखा गया। अब कितनी देर मौन व्रत रखता है, जितना लंबा मौन व्रत है उतनी उसकी एनर्जी बच गई। तो ऋषि मुनि मौन व्रत ही रखते हैं। तो उस समय के लोगों को ऋषि मुनि के ऊपर भगवान का रूप मानते थे, तो श्रद्धा के साथ ऋषि मुनि के पास जाते थे, और जो भी शब्द वो ऋषि मुनि बोलता था उसको भगवान की वाणी सुनकर अमल करते थे। और ऋषि मुनि तो कुदरत के बारे में बतलाना था, दूसरे व्यक्ति उसको भगवान मानकर अमल करते थे, तो फल अमल का था। तो उसके जो शिक्षक होते थे उनको जीव किस्में शक्ति और ताकत मिलती है। तो इसलिए आपका जो क्वेश्चन था मौन रहने का, तो मौन अकेला जीव का नहीं होता, आँखों का मौन है। जब भी हम ध्यान करने बैठते हैं लंबे शिविरों में, 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने, साल, कहीं भी जाते हैं, तो सबसे पहले क्या कराया जाता है, अरे भाई आंखें बंद कर लो। आंखें बंद कराई जाती हैं। आंखों का मौन है वो। हम अकेला जीव के मौन को मान लेते हैं, वो आंखों का मौन। और 80% ऊर्जा आंखों से जाती है, तो वो बच गई। तो अब 80% ऊर्जा बच गई, वो तूफान ला देगी हमारे दिमाग में, वो कहेगी बोलो मैं क्या करूं। तो वो ऊर्जा जितने भी पुराने संस्कार हमारे अंदर हैं उसको खदेड़ेगी। पुराने संस्कार नेगेटिव होते हैं। जन्म से लेकर, बचपन से लेकर अब तक मेरी जितनी आशाएं अधूरी रहेगी
वो सब नेगेटिव थॉट पैदा करेंगी। तो नेगेटिव एनर्जी पैदा होगी, उसने मुझे चैन से नहीं बैठने देना, तो मैं फ़ौरन आँखें खोल लूँगा। तो ध्यान में क्या सिखाया? अरे भाई, उन विचारों की तरफ ध्यान मत दे, वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। फिर शिक्षक कहता है, महाराज मेरा मन इतना भटक रहा है, विचारों को आप कहते हो ध्यान नहीं देना, तो मैं कहाँ जाऊँ? अरे भाई, जिस श्वास के साथ जिंदा है, जोड़ना इसके साथ, इसको कहाँ से खरीदना है? श्वास तो आ ही रहा है ना, ये तो कोई मशीनरी बना नहीं रही, ते ना ही कोई गुरु पीर बना रहे है। ये तो उस परमात्मा की दी हुई शक्ति है, जो श्वास हम बंदों में भी और नीचे सभी जानवरों में मिलती है। आ रहे को देख ला और जा रहे को देख ला, ना लेना है ना छोड़ना है, ये तो कुदरत कर रही है। तुम अपने भटकते मन को जहाँ जोड़ लो। तो जैसे ही हम अपने मन को इसके साथ जोड़ लिया, तो 90% ब्रेन को शांति मिल गई और ताकत भी मिल गई, और इलेक्ट्रॉनिक ताकत मिल गई, प्योर इलेक्ट्रॉन मिल गए, जो कि वातावरण में उठ रहे हैं। क्योंकि प्रोटॉन तो बीच ही है अंदर, तो सारी इलेक्ट्रॉन की जोगा है। तो वही इलेक्ट्रॉन को हम कानों के बीच लाकर, तो वो इलेक्ट्रॉन ही तो है ना, तो सारा बैलेंस हिल जाता है। तो क्यों ना हम अपने इलेक्ट्रॉन पैदा करके ब्रह्मांड के इलेक्ट्रॉन के साथ मिक्स हो जाए, तो हम ब्रह्मांड में लीन हो जाएं। तो इसके लिए इसको मौन कहा गया, आंखों का मौन, जीव का मौन। जीव के मौन बहुत तरह के होते हैं। एक तो होता है बोलना नहीं, ठीक है, सभी उसी को जानते हैं, उसी को जानते हैं, मौन व्रत, ठीक है। तो शब्द बोलना नहीं है। अरे भाई, हो सके तो कुछ खा पी भी मत। अगर कोई खाएगा, जीव को घूमना पड़ेगा, नीचे फेंकना पड़ेगा उसको। पानी की घूंट भी पीते हैं, जीव को हिलना पड़ता है। भोजन भी सकते हैं, चाहे मुंह ना खोलें, जीव को रोटेट होना पड़ता है। तो जीव का व्रत, भोजन बंद करो, मुंह खोलो, तो शब्द भी कोई चाहे ना उचारो। नहीं समझे? ताकि संपूर्ण ऊर्जा आप लें, ठीक है, वो व्रत होगा। अच्छा भाई, मैंने बिल्कुल ही नहीं बोलना, मैंने कोई भजन भी नहीं उचारना, नहीं रहा जाता। अच्छा भाई, बेखरी जाप नहीं करना, मानसिक जाप करो। बेखरी शब्द होता है, मान लीजिए मैंने ओम बोलना है, तो मुझे बुलों को हसारा लेना, इसको तो मैंने हिलने नहीं देना, तो मन ही मन बोलेंगे ओम, सतनाम, वाहेगुरु, अल्लाह, गॉड, राम, जो भी आपको अच्छा लगता है। लेकिन अच्छा होता है जीव को पूरी रेस्ट मिल सके। उससे फायदा क्या होगा? ज्यादातर हम अपनी जीव दूसरों की निंदा चुगली में यूटिलाइज करते हैं। हम 4 व्यक्ति बैठे हैं, 5वां हमारे बीच नहीं है, तो हमारा टॉपिक वो 5वां हो जाएगा, और उसकी बचपन से लेकर जितनी बुराइयां आता है वो सब डिस्कस करेंगे। नेगेटिव ये स्वभाव है। तो व्रत का होता है, मौन का मतलब भाई जीव को ना बरतो। मान लीजिए बरतना है, फिर हम कहते हैं अच्छा बेवकूफ, बरतना है तो कम बरत, स्पीच हौली रख और स्लो रख और छोटी रख। लेकिन व्रत रखा है तो बोलना भी नहीं है। तो जो जीव का मन हो गया, आंखों का मन हो, मौन, कानों का मौन। अरे भाई, कहीं ऐसी जगह पे जाकर बैठो जहाँ कोई भी तरह की आपको आवाज सुनाई ना दे। तो तभी तो उस समय के लोग जहाँ जंगलों में या नीचे गहराई में, भौरों में जाकर बैठते थे, ताकि भगवान ने जो ज्ञान की इंद्रियां दी हैं, आंखें दी है, जीभ दी है, नाक दी है, कान दी है, इनको टचिंग से बचाना है। आंखों के साथ हम टच संसार की चीजें देख के वो बंद कर ली। जीभ के साथ मैंने कोई चीज को टेस्ट करना, मैं वो बंद कर लिया। कानों के साथ सुनना, मैं बैठ ही इस जगह पे गया जहाँ मुझे कोई सुनाई नहीं देता, एकांत है जहाँ, एकांत है। तो सारी इंद्रियों को रेस्ट मिल गई। अब इंद्रियां कहती हैं मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? तुमने तो हमारी साउंड भी रोक दी, आंखों को देखना बंद कर दिया, जीभ को बंद कर दिया, बोल नहीं सकता, तो हम कहाँ करें? हम अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करें? अरे बेवकूफ, मन को
टकाना अपने किसी शब्द के साथ, नहीं शब्द का टकाना जोड़ना अपने प्राणों के साथ, कर आनापान। तो इसी आनापान से आपके अंदर कानों की आवाज़ भी सुनाई देगी। तो फिर हम जो शक्तियाँ जो कहते हैं अंदर की शक्तियाँ जाग गई, मतलब फिर वो दूर की आवाज़ें सुनाई देने लगेंगी। और क्या है, पहले अंदर की शक्ति है। जैसे आप ध्यान करते हो, आप चाहे 100 मील की आवाज़ से बात सुनते जाओ। प्राणी ऋषि मैंने और क्या किया करते थे, समझाएंगे ना बेटा। तो जब हम ऐसा करेंगे जो हमारी शक्ति जाग जाती है, उसको बोला जाता है मौन। जीव का रेस्ट हो गया, दूसरा मौन हो गया। ले भी आज मैंने कुछ भी नहीं खाना है, जब मैं अकेला पानी के ऊपर रहूं, जिसको हम व्रत बोल देते हैं, उपवास हो गया, ठीक है नहीं। तो उपवास में क्या होता है, शरीर के सभी अंगों को रेस्ट मिल जाती है। मान लीजिए मैं अकेला पानी के ऊपर हूँ, मान लेते हैं, और पानी का उपवास मैं इसलिए नहीं रख रहा कि मेरी सेहत के लिए, मेरे मन के लिए अच्छा ना, किसी लालच के लिए, पर मुझे बेटा हो जाए, मेरी बेटी हो जाए, मुझे शादी हो जाए, मेरी नौकरी मिल जाए, इसीलिए लालच में रखते हैं ना। हालांकि ये लालच नहीं होना चाहिए। उपवास का मतलब होता है कि जो भगवान ने हमारे अंदर GIT ट्रैक लाया है, जीभ से लेकर गुद्दा के द्वार तक गंदगी निकालने वाले, उन सभी को रेस्ट देना है। कैसे रेस्ट होगा कि मुंह के बीच में से कुछ भी ना डालो। जब मुंह के बीच कुछ भी नहीं डालेगा, जीभ को रेस्ट मिल गई। जीभ ने जो थूक ज़्यादा पैदा करना था वो नहीं करेगी। खाने वाली नाली को रेस्ट मिल गई, जिसमें 24 घंटे नाली में चलता है, उसको रेस्ट मिल गई। स्टोमक, पेट में मैदा होता है, उसको रेस्ट मिल गई। लिवर को रेस्ट मिल गई, जिगर को मिल गई, किडनी को, अंडे दाने, जो भी भगवान ने पार्ट लाया, अंदर के जो भी पार्ट हैं, उनको रेस्ट मिल गई। उनको कोई कार्य नहीं करना पड़ता। जब उनको कार्य नहीं करना पड़ता, वो फ्री हो गए। तो फ्री करेंगे, मालिक हमारे पास इतनी शक्ति, हम क्या करें, अरे करना क्या है, ठीक है। अगर आपको जो चीज़ चाहिए बाहर से तो हम देंगे नहीं। अरे आपके अंदर जो गंदगी इकट्ठी कर रखी है एक्स्ट्रा, उसी को पिघला कर मेल्ट करके खा लेना। नहीं समझाई तो वो नाड़ी मंडल शुद्ध होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसके बीच जो चीज़ हमारी स्टोर करके रखी हुई है वो उसको यूटिलाइज करता है। तो नाड़ी मंडल भी शुद्ध, ब्लड भी प्योर, और शरीर के सभी अंग भी प्योर, और वो भी हो गया, रेस्ट भी मिल गई। तो व्रत और क्या चीज़ के लिए रखाए जाते हैं। पर आजकल जो व्रत रखते हैं उसमें तो हम और ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि उनको विज्ञान के तौर पे व्रत का पता नहीं है। वो व्रत इसलिए रखते हैं, या तो देखा दिखाई, या उनके मन में तमन्ना होती है, आज मैं देवी के नाम का व्रत रख लेता हूँ, आज मैं किसी संत के नाम का रख लेता हूँ, मुझको ये चाहिए, मुझको वो चाहिए। मन की तृष्णा में कोई चीज़ होती है, उस तृष्णा को पाने के लिए व्रत। क्योंकि ऋषि मुनि ने जहाँ जिसके पास जाते हैं वो कहते हैं, भाई करवा चौथ रख, आपको अच्छी पत्नी मिलेगी, जहाँ आपका पति लंबी उम्र भोगेगा। तो उस लालच में कर व्रत रख लिया। इस तरह से कितने और तरह के अर्थ हैं। लेकिन मॉडर्न लोगों में 10 दिन 20-20 दिन का व्रत रखते हैं, रोजा रखते हैं, ठीक है नहीं। लेकिन मकसद ये होता है कि जब आप व्रत रखते हो तो आपकी ऊर्जा जो इन चीज़ों में लगती है वो बच जाएगी। उसी ऊर्जा, शक्ति, एनर्जी को व्रत की आप एक ध्यान होकर ब्रह्मांड में जाओ। तो अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज मुझे ये समझ में आई आपकी बात से कि ऊर्जा तो वही है, चाहे उसे हम बाहर के कामों में लगा लें, चाहे उस ऊर्जा को बाहर से इकट्ठा करके संकोच के अपनी इंद्रियों के द्वार बंद करके भीतर ले जाएं। तो मतलब जो ऋषि मुनि तपस्या करते थे वो अपनी सारी ऊर्जा को सहेज के अंदर ले जाते थे, अंदर की शक्तियां जाग जाती थी। तो सारी शक्ति तो अंदर ही है, सारी शक्ति अंदर है। जो ब्रह्मंडे सो पिंडे, ते पिंड शरीर को कहते हैं, सिर से लेकर पांव तक, इसको पिंड कहा जाता है। जो एनर्जी पिंड में है वही ब्रह्मंड में है। अपनी पिंड की एनर्जी को इतना तेज कर कि ब्रह्मंड की शक्ति में लीन हो जाए, तब व्रत रखाया जाता था। और व्रत रखाकर ध्यान कराया जाता था कि आप उस शक्ति के ऊपर ध्यान टिकाओ, चाहे वो श्वास के साथ जोड़ो या जिस भी गुरु पीर के साथ आपका
विश्वास है उसके द्वारा दिया हुआ जो मंत्र है, जो शब्द है, जुड़ के इसके साथ। लेकिन सबसे पावरफुल होता है अपने प्राणों के साथ जुड़ना, तो प्राण श्वास के द्वारा ही आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जैसे आपने बताया, समझाया, समझे, तो हम तनाव को कम करने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी साउंड सुन रहे हैं, हम मूवी देखने जा रहे हैं इतनी तेज साउंड सुन रहे हैं, या हम अगर वॉक भी करें तो बहुत तेज़ तेज़ भाग के वॉक कर रहे हैं, या जैसे लोग आज जिम करते हैं, एरोबिक्स करते हैं, तो उसमें भी बहुत तेज साउंड्स बजाई जाती हैं। तो जिन चीज़ों से हम तनाव कम करने का प्रयास कर रहे हैं, आपके दृष्टिकोण से उन चीज़ों से हम तनाव और बढ़ा रहे हैं, और बढ़ते हैं। वो टेम्परेरी तो हमें लगता है कि हमें आराम मिला है, लेकिन अंदरूनी तौर से वो तनाव को बढ़ा रहे हैं। क्योंकि एक तो हमारी इंद्रियां उसके एडिक्टेड हो जाएंगी, तो ये भी एक एडिक्शन होगी, एडिक्शन होगी। और दूसरा, तनाव को दूर करने वो भागते हैं। कब तक भागेंगे भाई? घर में कोई जरूरी इमरजेंसी वर्क आ गया, दिमाग कहता है इसको यूटिलाइज कर अपने ब्रेन को और उसको शरीर को भर, तो उसकी तो आदत नहीं, तो तनाव होगा, क्यों भाग जाएगा? भागने। इसीलिए लोग जीवन से निराश होके, उदास होके, हताश होके फिर आत्महत्या की ओर चले जाते हैं। इसलिए चले जाते हैं कि उन्होंने जैसा भी किसी ने बतलाया भी आपके मन को शांति इस तरह से मिलेगी, वो उसने सारा किया गैर वैज्ञानिक ढंग से, शांति मुझे फिर भी नहीं मिली, तो फिर उसके पास एक ही विचार आता है, आत्महत्या कर लो, जो कि सबसे बड़ा घिनौना पाप होता है। एक चीज डॉक्टर साहब और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हम शब्द बोलते हैं आत्महत्या, लेकिन आत्मा की तो हत्या होती नहीं, वो तो शरीर खत्म हो जाता है, तो आत्महत्या क्यों कहा जाता है फिर? हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा है, जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, जो शक्ति ब्रह्मंड में, वही ऊर्जा हमारे अंदर है। तो इसको अलग अलग नाम दिया गया, किसी शब्द में बोल दिया पिंड भी अंदर की एनर्जी, किसी ने कोई एनर्जी बोल दिया, लाइफ एनर्जी कह दिया, किसी ने लिविंग एनर्जी कह दिया, और अध्यात्मवादियों ने, जिनका स्वांद ऊपर के चक्रों में ज़्यादा रहता है, उसने इसको सोल बोल दिया और सोल को आत्मा कहा गया। तो बाहर की ब्रह्मांड की ऊर्जा को परमात्मा कहा जाता है। देखो, ब्रह्मांड में एक एनर्जी है, ताकत है, बस उसके नाम भी अलग अलग हैं और उसके रूप भी अलग अलग हैं। आप कहोगे अलग अलग रूप कैसे? तो उदाहरण के लिए पानी है, हाँ जी, गिलास में लिया, पी लिया, देखने में लिक्विड है, पी लिया। अब इसको मैं बॉयल कर रहा हूं, बॉयल कर लिया, भाप निकली, तो भाप भी तो पानी है ना, पानी उड़ गया, उड़ गई, गिलास खाली हो गया, उसका रूप बदल गया, भाप उड़कर ऊपर के ब्रह्मांडों में जाकर वो भाप इकट्ठी हो गई, क्लाउड हो गया, बादल बन गए। बादल एक दूसरे से टकराए, एक एनर्जी गरजी, उसमें बिजली चमकर ऊपर, ते बदल फटकर पानी फिर नीचे, तो चीज तो वही है। इसको अलग अलग नाम दे लो, कोई इसको आत्मा कह दे, कोई इसको सोल कह दे, कोई इसको लाइफ एनर्जी कह ले, जो भी शब्द मन में आता है। ऋषि मुनियों ने इनका शब्द आत्मा रख दिया और उस ब्रह्मांड की ऊर्जा को परमात्मा रख दिया। परमात्मा, सभी आत्माओं का सबसे ऊपर परम। जैसे आजकल के सभी मिनिस्टरों का सबसे ऊपर वाला मिनिस्टर कौन सा होता है? परम, प्राइम मिनिस्टर। नहीं समझे? इस तरह सभी ऊर्जाओं की शक्ति का सबसे बड़ा ब्रह्मांड, जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, जो आत्मा वो परमात्मा। तो जो व्यक्ति अपनी सोल को, अपनी लाइफ एनर्जी को, अपनी शक्ति को किसी भी विधि से उसकी वेवलेंथ से साथ जोड़ लेता है, वो ज्ञानी बन गया। अब मैं जिस संप्रदाय में रहता हूं, मैंने जहां जो कुछ पढ़ा मैंने उसका नाम दे दिया। विज्ञानी कह देंगे ये लाइफ फोर्स है, कोई कह देगा ये सोल है, कोई इसका कोई और नाम दे देगा, किसी और नाम से पुकार देगा।
एनर्जी शक्ति सेम है। इस शक्ति को इन 5 इंद्रियों के दायरे से निकाल कर इनके आजाद करके ब्रह्मांड में लीन होना, उसी को बोलते हैं ध्यान में मस्त हो जाना, तो ध्यान में समाधि में चले जाना। एनर्जी वो ही है। विज्ञानी ने जब उनको मशीनों में डाला तो उनको एक ही चीज मिली, अरे ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, अरे इसके इलेक्ट्रॉन भी उसी गति से घूम रहे हैं एंटी क्लॉक, ये भी उसी में गीत रहे हैं, चाहे वो ठग है चोर, अगर ध्यानी है तो वही आत्मा। मान लीजिए किसी ने हिंदू धर्म की पवित्र किताबें पढ़ी है तो वहां सिखाया जाता है, अरे भाई आत्मा का मतलब, अरे भाई जो तुम अंदर हो उसको देखो, बाहर की दुनिया में ना घूमो, अंदर ही परमात्मा की एनर्जी है, उसके बीच लीन हो जाओ। तो लीन होने के लिए एक ही साधन होता है, ध्यान। तो ध्यान एकाग्र करने के लिए लाखों मेथड है। किसी तस्वीर के साथ जुड़ जाओ, लीन हो जाओ उसमें, किसी शब्द में हो जाओ, किसी कलर में हो जाओ, किसी चीज में भी हो जाओ। तो जहाँ अरे बांट जाओगे अलग अलग संप्रदायों में, इन चीजें उतरने के लिए सांसों में लीन हो जाओ, जो कि जीवन और मौत के बीच दीवार है। अगर सांस ही नहीं है, क्या करेगा तुम्हारे कोई मंत्र संत्र। तो जो भगवान ने श्वास दी है, इसको गिनती में दिए हो, उसके साथ जुड़ जाओ। तो फिर जब हम उस लाइफ फोर्स का दुरुपयोग करके इस जीवन को खत्म करते हैं तो उसे आत्महत्या कह दिया। और क्या है, उसकी सभी विचार पूरे नहीं होते, जहाँ उसके भी शक्ति नहीं है कि अपने मन के विचारों को कंट्रोल करके वो आगे बढ़ सके, वो गुलाम बन चुका होता नशों का, फिर वो कहता है यार आत्महत्या कर लो। तो उसको बोलते हैं आत्महत्या, अपनी मौत। आत्मा परमात्मा सोल का हिस्सा, जिसको ये कहा गया कि सबसे बड़ा माड़ा काम आत्महत्या करना होता है। तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा विज्ञान बताया, मौन का, उपवास का और तनाव दूर करने का साधन बताया कि हमें लगता है जिन साधनों से हम तनाव दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम बल्कि तनाव को बढ़ा रहे हैं। तो अपने तनाव को कम करने के लिए, स्वयं को तंदुरुस्त रखने के लिए हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमारा जीवन बहुत ही सुखमय और आनंदमय होगा और हमारे अंदर दया, प्रेम, करुणा की भावनाएं जागेंगी। डॉक्टर साहब, आपने एक बार बताया कि मेरे जीवन में, आपके यानी जीवन में ध्यान से बहुत बदलाव आया और आपका जो ध्यान था, ध्यान करने से वो सेवा की तरफ लग गया। जैसे आप सेंटर चलाते हो, वहाँ नशा मुक्ति के जो आते हैं नवयुवक या और भी लोग आते हैं, और जैसे मैंने आपसे ही सुना कि आप वृद्धों को भी, उनकी भी सेवा करते हैं और कुछ बच्चियों की शादियां भी करते हैं। तो आप एक एलोपैथी डॉक्टर, जो कि कहा जाता है कि किसी ने पैसा कमाना है तो डॉक्टर बन जाओ, तो आप में ये परिवर्तन, ध्यान से इतना ज़्यादा परिवर्तन कैसे आ गया? बेसिकली तो देखो, मैं एलोपैथ डॉक्टर हूँ। पहले +2 मेडिकल, प्री मेडिकल की 12वीं क्लास तक मेडिकल डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, वही पढ़ाई की। तो मेडिकल में +2 में अच्छे नंबर आ गए तो कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, पहली शिफ्ट में मुझे सेलेक्ट हो गया MBBS के लिए। तो 5 साल मैंने MBBS की, उसके बीच सब कुछ सिखाया जाता है। तो आदेश था मैं डॉक्टर बनूं, तो डॉक्टर बनकर मैं अपनी दवाइयों को इतना माहिर बन जाऊं कि जो भी व्यक्ति बीमारी के साथ आता है, मैं उस बीमारी को ठीक कर दूं दवाइयों से। भावना तो हमारी ठीक थी, सभी डॉक्टरों की भावना यही होती है, हमारी नहीं होती है। लेकिन उस समय ये ज्ञान नहीं था कि हम मेडिसिन के साथ किसी भी बीमारी को जड़ से नहीं खत्म करते, उसको दबा देते हैं ताकि वो उसकी पीड़ा से मुक्त हो जाए। और जहाँ अगर दवाई से ठीक नहीं होता, हम उस पार्ट को काट कर निकाल देते हैं, अरे भाई इसकी सर्जरी कर दी, कैंसर हो गया, लो भी इसकी रेडिएशन कर दी, सेक के लगा दिए, कीमो दे दिया, आखिर में कहते हैं सॉरी हमारे पास कुछ नहीं है, तो व्यक्ति मरने के लिए मजबूर हो जाता है।
मैं सारी उम्र यही करता रहा हूँ। लेकिन फिर किसी मोड़ के ऊपर मेरे मन में तब्दीली आई कि अरे भाई, लाखों लोगों की मैं दुआएं ले रहा हूँ, मुझे भगवान मानते हैं जो मुझसे एलोपैथी में ठीक हुए हैं, लेकिन मैंने परमानेंटली तो किसी को ठीक नहीं किया। शुगर वाला है उसको मैंने इंसुलिन बतला दी, क्या ठीक किया, सारी उम्र इंसुलिन खाएगा। किसी को श्वास नहीं आता, अरे भाई पंपेनिल ले लो, मैंने लिख लिया, उसने खरीद लिया, ठीक है उसका श्वास आ रहा है, लेकिन नकली मशीनों के ऊपर आ रहा है। इस तरह कैंसर की बीमारियां और कितनी बीमारियों के मरीज मेरे हाथों में जब मरने लगे, तब जाकर मन में आया कि यार कोई और ढंग सोचा जाए जिससे जो मानव कल्याण का हम डॉक्टरी का सही उपयोग कर सकें। तो कुछ इस तरह के परिवर्तन होते गए। तो फिर मैंने कुछ रिटायरमेंट होने के बाद 58 साल की उम्र के बाद मैं रिटायर हो गया था। उस समय CMO की पोस्ट थी, जिले का सबसे बड़ा ऑफिसर होता है। तो रिटायरमेंट बाद के फिर मैंने 2 खोजें की थी, एक डायबिटीज़ की जिसको हम मधुमेह बोल देते हैं, शुगर बोल देते हैं, और एक अस्थमा की जो श्वास दमे की चलती है। तो उसके ऊपर मैंने बहुत सी बुक्स पढ़ रखी थी कुदरत के साथ, भी कैसे हवा से, पानी से, खुराक से, ध्यान से। तो मैंने तजर्बे के तौर पर उनके ऊपर वो रिसर्चें की, तो वो कुदरती वो पेशेंट ठीक हो गए, मेरा हौसला बढ़ गया। फिर मैंने और शुगर के पेशेंट, डायबिटीज के और अस्थमा की, अलग अलग कंट्रियों से मिट्टी की, हवा की, पानी की, ध्यान की लाखों बुक्स मंगवाई, पढ़ता गया और प्रैक्टिकली करता गया, वो कामयाब होते गए। तो जब मेरा जो कामयाब हो गया डायबिटीज़ का, फिर मैं मेंबर बन गया भारत सरकार का जो रिसर्च टीम का है, CCRYN, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा में। तो उनका काम ही था कि हर उस बीमारी के ऊपर कुदरती इलाज के साथ रिसर्च करो और जो चीज़ प्राप्त हो लोगों को बांटो और नए मेडिकल कॉलेज को दे दो। तो जब मेरी ये 2 सिलेक्शनें पास हो गई, मेरा हौसला और बढ़ा। फिर मैंने सोचा नशे वाले व्यक्तियों के ऊपर उनका नशा कैसे छुड़ाया जाए। तो नशे के लिए फिर मैंने टारगेट रखा कि जो व्यक्ति स्वयं नशा छोड़ना चाहता है वो ही मेरे सेंटर में 21 दिन दाखिल हो, लेकिन जो नहीं छोड़ना चाहता वो हमारे पास ना आए, क्योंकि दूसरे सेंटरों में पेशेंट की तलाशी ली जाती है, मारकुट की जाती है, संगल लगाए जाते हैं, गाड़ी निकाली जाती है, जिंदा लगा दिया जाता, बाहर नहीं निकलने दिया जाता। मैंने ये सभी बंद से हटा कर एज इंसानियत के तौर के ऊपर प्यार से, मोहब्बत से, ध्यान से, मिट्टी पानी के इलाज से उनके नशे छुड़ाए, तो मन को भी शांति मिलती और इसका प्रचार भी बहुत ज़्यादा होने लग गया। क्योंकि नशा छुड़ाऊ जब हम कोई नशा छुड़ाते हैं, पहली बार तो माँ बाप दुखी होकर उनको उन सेंटरों में ले जाते हैं जहाँ उनकी मारपीट भी होती है और संगल लगाया जाता है और वहाँ नशा दे दिया जाता है, छुट्टी लेकर फिर वो उसी चक्कर। तो मैं ये अपने तौर पे किया था, ये काम जो होता गया और ये इतना प्रचार हो गया कि 76,000 के नज़दीक आज तक लड़के लड़कियां नशा छोड़ चुके हैं, जिनमें कुछ मिनिस्टर भी हैं, हाई जज की लड़कियां भी हैं, सभी अलग अलग कंट्रियों के और सभी स्टेटों के भी हैं, सभी का रिटर्न फोटो मेरे पास है। तो नशा छुड़ाऊ केंद्र खुल गया। तो साथ में मेरे मन में था कि अगर मेरी रिसर्च से ब्लड शुगर श्वास दमा ठीक हो सकता है तो कैंसर क्यों नहीं ठीक हो सकता, पागल व्यक्ति क्यों नहीं ठीक हो सकते, जिनकी बच्चेदानी में जहाँ गुर्दों में पथरियाँ हैं, गालसरों क्यों नहीं ठीक हो सकते बिना दवाइयों से। तो इस तरह की लाखों बीमारियाँ हैं जो एलोपैथी में हम जवाब दे जाते हैं, उसके ऊपर रिसर्चें करने लगे। तो मेरी रिसर्चें कामयाब होती गई। तो फिर मैं इस महकमे के साथ जुड़ा, इनसे बहुत सी बुक्स पढ़ी, इनका सहयोग लिया, बहुत सहयोग भी दिया अलग अलग जगह के ऊपर। तो अब मैं फोड़े से लेकर, सिर से लेकर पाँव तक और फोड़े बॉयल से लेकर कैंसर तक सभी बीमारियों का वहाँ करता हूँ। अब मेरे पास वहाँ ज़्यादा लोग जो लास्ट स्टेज के केसेज हैं वो आते हैं, जिन्होंने एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी सारी विधियाँ करवा ली, कैंसर की कीमो भी लगा लिया, सेके भी लगा ले, ऑपरेशन भी करा लिया, फिर भी वो श्वासों की मरने की इंतज़ार कर रहा है।
ऐसे पेशेंट मेरे पास ज़्यादा आ रहे हैं, उन्हीं का वो सेंटर है। तो उनके ऊपर जो पहले रिसर्चें हुई है वो हम करके उनको तो जीवन दान देने की कोशिश करते हैं। जीवन दान देने वाला तो वही है, हम सहायक बन जाते हैं। बहुत से लोग कामयाब हो रहे हैं। तो अब रश बड़ा रहता है, लेकिन मैंने तो 5 मरीजों से ज़्यादा देखना नहीं होता। अब मेरे लिए सर्दी बन गई है। 100 पेशेंट आते हैं, सभी लास्ट स्टेज में आते हैं, तो 100 को कहाँ से देखेंगे। दिन रात फर्जों के हिसाब से थक जाते हैं। अकेला सिंपली मैं 15 मिनट सोता हूँ। 15 मिनट में क्या होता है, पर फ़ायदा मुझे ये है क्योंकि मैं ध्यानग्रस्त हो जाता हूँ, तो उसमें हमें नींद परेशानी नहीं करती, बल्कि एनर्जी होकर हम उठते हैं। जिसकी बात आप ध्यान की बात करते हो, तो आप ध्यान करो, पूरा लीन हो जाओगे। तो वो सेंटर है 8 किलो में बना हुआ है, 8 एकड़ में 6000 से ज़्यादा दरख्त हैं। अब आप तो देख भी चुके हैं। मिट्टी आपको बोला हुआ है कि इंडिया के सभी कोनों में से मिट्टी स्प्रे किया, जहाँ नंगे पाँव चलना चाहिए। मैग्नेटिक करंट जिसको बोलते हैं हम, इससे अपने आप प्रेशर पॉइंट हो जाते हैं। पानी भी वहाँ प्योर है, बोला है कि 640 फुट डूंगा पानी है। तो मिट्टी, पानी, धूप, हवा, खुराक के साथ ही इलाज होता है। और अंत में कहते हैं भाई, अरे भगवान को गाली निकालो, कुछ करो, लेकिन सुरत अपनी श्वास के साथ निकालो। तुझे मेरा जीवन है बेटा। मेरा बड़ा बेटा एलोपैथी डॉक्टर है। वो मुझको देखकर ही कहना था, पापा मैंने भी एलोपैथ बनना। वो हड्डियों का ऑपरेशन करता है, उसका काम ही ऑपरेशन करना है, हड्डियों के ऑपरेशन। मेरा दूसरा बेटा और बेटी है, वो मेरी तरह उनको शौक जागा, पापा हमने नेचुरोपैथ डॉक्टर बनना है। तो उनको पूना में पता नहीं कौन सा हॉस्पिटल है, काम इसमें कर्नाटका में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। तो वहाँ 5.5 साल का कोर्स किया उन्होंने, डिग्री BNYS ले ली। मेरी नौं भी नेचुरोपैथी की डॉक्टर है। मैं रिसर्चर हूँ, तो मैं तो रिसर्चा करता हूँ। तो जो रिसर्चें पास हो रही हैं, मैंने जहाँ भारत सरकार के डिपार्टमेंट ने जो रिसर्चें पास की हैं, जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई जाती हैं, वो मेरा नौं, मेरे बेटी इसी मिट्टी पानी का काम करते हैं। और मेरा काम है डॉग लाइक बार्किंग, भौंकना। जैसे कोई कहता है मैं भौंकता जाता हूँ, जैसे आज जहाँ मैं डॉग बार्क कर रहा हूँ। पता नहीं ये शब्द अच्छा लगे या बुरा लगेगा। कहने का मकसद है शब्दों के साथ किसी को गाइडलाइन देना। बेटा बहुत बहुत डॉक्टर साहब आपका धन्यवाद कि आपने इतनी अद्भुत जानकारी हमारे साथ साझा की। और मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि आप अब हमें फ़ोन करें या कमेंट बॉक्स में लिखें कि डॉक्टर साहब का नंबर दो। डॉक्टर साहब मोबाइल रखते नहीं है, रखा है तो भी उठाते नहीं है, क्योंकि उनका बहुत ही बिजी शेड्यूल है। तो जैसा डॉक्टर साहब ने समझाया है, आप ये सारे एपिसोड देखें और उस लाइफस्टाइल को अपनाएं, तो आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें। बहुत सारे टिप्स डॉक्टर साहब ने इस श्रृंखला में हमें दिए हैं। फिर और ज़्यादा आपके जो प्रश्न आएंगे, उन जानकारी के साथ हम डॉक्टर साहब से फिर मुलाकात करेंगे। लेकिन सबसे, अगर आपने ये श्रृंखला देखी हो, ध्यान से समझी हो और पॉइंट नोट किए हो, तो आप अपने डॉक्टर स्वयं बन सकते हैं। तो आप ज्ञानधारा से जुड़े रहें, PMC से जुड़े रहें, अपने प्रश्न हमें भेजते रहें। ऐसी ही महान हस्तियों के साथ हम आपकी इस श्रृंखला में मुलाकात कराते रहेंगे। मैं अपनी पूरी PMC टीम की ओर से और सभी दर्शकों की ओर से डॉक्टर साहब को बहुत 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 आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमें इतना समय दिया और जो जो हमारे मन में प्रश्न थे, उन सब का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अच्छी तरह उदाहरण के साथ समझा के हमारा मार्गदर्शन किया। तो आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।